Which hypothesis postulates that individuals' consumption in any time period depends upon resources available to the individual, rate of return on his capital and age of the individual. Relative income hypothesis. कौन सा हाइपोथेसिस पोस्टुलेट करता है कि इंडिविजुअल्स कंजम्पशन इन एनी टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल, रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज कैपिटल एंड एज ऑफ द इंडिविजुअल. ये है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस. अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड केनेस, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव डिमांड. जॉन मेनार्ड केन्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड के ऊपर. अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड केन्स, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव डिमांड. कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ. टैक्सेशन का कैनन्स क्या है जो कि एडम स्मिथ ने एडवोकेट किया था? 4 चीज़ है. ECEC, दैट इज़ इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, एफिशिएंसी. ECEC, इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, फिर आपका ECEC मतलब इक्विटी, सर्टेनिटी, फिर एफिशिएंसी और फिर कन्वीनियंस. सो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ क्या है? इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस और एफिशिएंसी. द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड कर्व इज़ निगेटिव. जो नॉर्मल डिमांड कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है. द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल डिमांड कर्व इज़ निगेटिव. द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ अ निगेटिव डिमांड कर्व जो है वो क्या होता है? निगेटिव होता है. गिनी कोएफिशिएंट क्या है? गिनी कोएफिशिएंट का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. अगर 0 है गिनी कोएफिशिएंट तो हम उसको बोलेंगे परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर 1 है तो बोलेंगे इनइक्वालिटी है. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड्स एंड मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड्स एंड मिसलेनियस फीस और फाइन्स. द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट, जो फ्री मार्केट में प्राइस मैकेनिज्म का जो वर्किंग है वो क्या चीज़ के लिए रेफ़र करता है? इट रेफर्स टू द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इट रेफर्स टू द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. सो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म है वो क्या चीज़ को रेफ़र करता है? वो इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इंडेक्सेशन इज़ अ मेथड whose use can be associated with controlling inflation. इंडेक्सेशन एक मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. इंडेक्सेशन इज़ अ मेथड whose use can be associated with controlling inflation. इंडेक्सेशन इज़ अ मेथड whose use can be associated with controlling inflation. इंडेक्सेशन क्या है? एक मेथड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है. इज़ अ मेथड whose use with, मतलब इंडेक्सेशन से हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट किसने दिया था? महबूब उल हक ने दिया था. ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? महबूब उल हक ने दिया था. फिर मैं मार्केट स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है. परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कि जो मैनी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, सिमिलर प्रोडक्ट्स को जब बेचते हैं तो उसको परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं. मोनोपोली क्या होता है? ओनली वन प्रोड्यूसर सेलिंग वन कमोडिटी. सो जो मोनोपोली का मतलब होता है सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है, वो एक कमोडिटी को बेच रहा है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मैनी प्रोड्यूसर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. मैनी प्रोड्यूसर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. अच्छा, अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स होगा तो ध्यान रखिएगा वो परफेक्ट कंपटीशन है, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अगर रहेगा तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. ठीक है, अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स रहेगा तो परफेक्ट कंपटीशन है, ये याद रखो. और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रहेगा तब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. ओलिगोपोली क्या है? फ्यू प्रोड्यूसर्स सेलिंग सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स. सो फ्यू प्रोड्यूसर्स सेलिंग सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स. सो ओलिगोपोली का मतलब होता है यहाँ पे फ्यू प्रोड्यूसर्स सेलिंग सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स. Which hypothesis postulates that individuals' consumption in any time period depends upon the resources available to the individual, rate of return on his capital and the age of the individual? Relative income hypothesis. According to John Maynard Keynes, employment depends upon effective demand. Canons of taxation advocated by Adam Smith is ECEC, that is equity, certainty, efficiency, convenience. The value of the slope of a normal demand curve is negative. Gini coefficient, measurement of income inequality.
Personal disposable income minus direct taxes paid by the households and miscellaneous fees or fines. Working out the price mechanism in a free market economy refers to the interplay of the forces of demand and supply. Indexation is a method whose use can be associated with controlling inflation. Concept of human development given by Mahbub ul Haq. For perfect competition, many producers selling similar products. Monopoly, only one producer selling one commodity. Monopolistic competition, many producers selling differentiated products. Oligopoly, few producers selling similar or almost similar products. See you in the next video. Till then, bye.